प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक सीरीज़ शुरू कर रखी है। तो जो भी स्टूडेंट अपने सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी हिंदी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर टीजीटी पीजीटी हिंदी की, या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और आपका विषय यदि हिंदी है, तो आप सभी के लिए ये जो सीरीज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज जो हमारी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो ये सीरीज़ रहेगी, या महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले जो मैंने हिंदी भाषा और उसका विकास उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर के आई थी। तो जिस भी स्टूडेंट ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और आप जो है मेरे साथ साथ में इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए चलिएगा, और साथ ही साथ फिर वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा आपके जो कितने क्वेश्चन ठीक रहे थे, आपके कितने स्कोर बनते हैं। तो चलिए आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो रहेगा हिंदी शब्द सागर जो संपादित ग्रंथ है वो किसका है। तो चलिए आपको मैं जो 10 सेकंड का समय देती हूँ, आप अपना उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। रामचंद्र शुक्ल रहेगा, और या फिर श्याम सुंदर दास रहेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी रहेगा, या फिर डॉक्टर नगेंद्र रहेगा। तो आप जो है इनका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ए ठीक है, बी ठीक है, सी रहेगा, या फिर डी रहेगा। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है, आप सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा श्याम सुंदर दास। हिंदी जो शब्द सागर है, ये जो संपादित ग्रंथ है वो श्याम सुंदर दास का है। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखें तो हमारा अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए, आपका समय शुरू होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका ये जो पुस्तक है इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है, और इन्होंने इस पुस्तक की जो रचना है वो 1940 ईस्वी में की थी। किसमें की थी? 1940 ईस्वी में। अब हम अपना अगला प्रश्न देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि इस्तवार द ला लितुएतर एंदुए एंदुस्तानी, ये जो रचना है वो किसकी है। तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए, आप बताइए कि सही उत्तर क्या रहेगा। किथ रहेगा, ग्रियर्सन रहेगा, गार्सा द तासी, या फिर गिलक्राइस्ट। तो इसके लेखक कौन है, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा गार्सा द तासी। इस्तवार द ला लितुएतर एंदुए एंदुस्तानी, ये जो रचना वो किसके, गार्सा द तासी की रचना है। ये किस भाषा का है, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किसमें? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 2 भागों में हुआ था, 1839 में, और एक हुआ था 1847 ईस्वी में। तो 2 भागों में इसका प्रकाशन हुआ था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखें तो हमारा जो अगला प्रश्न है ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया था, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षण ने किया था, डॉक्टर जगदीश गुप्त ने किया था। तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। क्या रहेगा? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। जो ग्रियर्सन ने जो ये रचना लिखी थी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, तो इस रचना को इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। किसने? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने।
ये जो ग्रंथ है वो एक विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में लिखा गया था, लेकिन एक जो स्वतंत्र पुस्तक, लेकिन इसका जो प्रकाशन है वो 1889 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, अब हम अपना अगला प्रश्न देखें तो हमारा अगला प्रश्न कौन सा है कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके लेखक कौन है? तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए, आपका समय शुरू होता है। आप बताइए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा, पादरी F.E.K. या पादरी एडविन ग्रीव्स, गार्सा द तासी या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही उत्तर क्या है आप बताइए। जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बी, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडविन ग्रीव्स हैं। ये जो ग्रंथ है वो 1918 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1918 ईस्वी में। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1920 ईस्वी में। 20 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 20 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था, प्रकाशन। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ देखें तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प को चुनिए। एक तरफ जो है काल दिए गए हैं और एक तरफ जो उनके लेखक दिए गए हैं, तो उनका मिलान करते हुए बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। ऑप्शन ए सही रहेगा, ऑप्शन ए सही रहेगा, बी सही रहेगा, सी या फिर डी। तो इसमें से बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इसमें जो सी ऑप्शन है ये गलत लिखा हुआ है, इसका रहेगा 3, 4, 1 और 2, ये ऑप्शन रहेगा। तो आप इसमें बताइए इसका सही विकल्प क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सी। आदिकाल के लेखक कौन है इसमें? अमीर खुसरो, भक्ति काल के जायसी, रीतिकाल के आलम और आधुनिक युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सी। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखें कि हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की जो सीमा है वो कितनी रखी गई है? तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। ऑप्शन ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। आप उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए, विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 ईस्वी तक। तो चलिए हम अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। तो ये पंक्ति है वो किस लेखक ने कही है या किस लेखक ने लिखी है? तो आप सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, गुलाब राय ने, रामचंद्र शुक्ल ने या प्रेमचंद्र ने। तो ये पंक्ति किसकी है? तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सी, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने ये पंक्ति कही थी कि हिंदी जो साहित्य है वो जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो कौन सा है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? शिव सिंह सेगर को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, जॉर्ज ग्रियर्सन को या फिर मिश्र बंधु को। तो इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए, आपका समय शुरू होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखें तो हमारा अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक का नाम क्या है? यानी कि ये जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गार्सा द तासी ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।
तो इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है? तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के जो लेखक हैं वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। गारसदाताशी ने कौन सा लिखा है? तो इस्तवार दाला लित्वेतर एंदु हिंदुस्तानी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये जो ग्रंथ है ये किसका रहेगा? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन का रहेगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया था? तो आपका समय शुरू होता है। आप इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि आपका सही उत्तर क्या रहेगा। डॉक्टर नगेंद्र ने, या फिर राम कुमार वर्मा ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो किसने कहा है, किसने दिया है ये नाम? तो आप बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति काल का जो नाम है वो पूर्व मध्यकाल नाम दिया गया था, और रीति काल को उत्तर मध्यकाल दिया गया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? ये है, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की जो सीमा है वो कितनी निर्धारित की है? तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, या फिर डी रहेगा? तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ए, संवत 1890 विक्रम संवत से संवत 1925 विक्रम संवत तक। तो ये जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी है, श्याम सुंदर दास है, रामचंद्र है, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र है? तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? तो हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। हेमचंद्र है, कामता प्रसाद गुरु है, धीरेन्द्र वर्मा है, या फिर किशोरी दास वाजपेयी है? तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो है डी, हिंदी शब्दानुशासन के जो लेखक है वो कौन है? किशोरी दास वाजपेयी है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? जेसवा कैटलर है, किशोरी लाल वाजपेयी है, जॉर्ज ग्रियर्सन है, या फिर कामता प्रसाद गुरु है? तो हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा था? तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा जेसवा कैटलर। जो जेसवा कैटलर है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा जेसवा कैटलर। हिंदी का प्रथम व्याकरण जो लिखा था वो जेसवा कैटलर ने लिखा था, और किस नाम से लिखा था? वो लिखा था हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी ग्रामर के नाम से। और ये कब लिखा था? ये लिखा था 1698 ईस्वी में। 1698 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो हमारा अगला प्रश्न है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? फ्रैंक ई के है, मैक मूलर है, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन है, फिर या फिर रामचंद्र शुक्ल है? तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा फ्रैंक ई के, ए हिस्ट्री ऑफ
हिंदी लिटरेचर के जो लेखक हैं वो कौन है? फ्रैंक ई के। अब हम अपना अगला प्रश्न देखें तो हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार द्वितीय उत्थान का जो समय है वो कब से कब तक तय किया गया है? तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो आपका समय शुरू होता है, आप इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा 1893 से लेकर के 1918 ईस्वी तक। ये इसका समय रहेगा किसका? द्वितीय उत्थान का। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। तो यह कथन किसका है? तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। ये जो कथन है वो किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, गार्सद तासी का है, जॉर्ज ग्रियर्सन का है या फिर राजा लक्ष्मण सिंह का है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा गार्सद तासी। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है, यह कथन गार्सद तासी का है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का जो समय वो कब से कब तक निर्धारित किया था? अभी हमने जो पीछे पढ़ा था वो द्वितीय उत्थान के विषय में था, अब ये है प्रथम उत्थान का समय कब तक निर्धारित किया है। तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सी। 1868 से लेकर 1893 ईस्वी तक आचार्य रामचंद्र ने प्रथम उत्थान का ये जो समय है वो निर्धारित किया है। तो प्रथम उत्थान का समय कौन सा है? 1868 ईस्वी से लेकर के 1893 ईस्वी तक। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, नलिन विलोचन शर्मा है, रामचंद्र शुक्ल है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुराण। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो नावर सिंह है, दूधनाथ है या फिर सुमन राजे हैं या फिर बच्चन सिंह है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? बच्चन सिंह है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था? तो इसमें हमें ग्रंथ दिए गए हैं, तो आप बताइए कि किशोरी लाल गुप्त ने किस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद करा था और किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। तो आपका समय शुरू होता है, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने जिस ग्रंथ को लिखा था वो कौन सा था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। तो उसी ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित जो ग्रंथ है ये किसने लिखा था?
तो आप सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए, आपका समय शुरू होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डॉक्टर सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो ग्रंथ है वो डॉक्टर सुमन राजे ने लिखा है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? वर्तमान काल से, गद्य काल, उत्थान काल या उक्त में से किसी नाम से भी नहीं। तो आप सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा गद्य काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य या आधुनिक काल को गद्य काल नाम कह करके पुकारा है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो जो मिस्र बंधु विनोद, ये जो इतिहास ग्रंथ है ये 4 चरणों में, यानी कि इसके 4 भाग थे, तो वो कब प्रकाशित हुए थे तो वो हमें बताना है कि इसमें से जो चौथा भाग था वो कब प्रकाशित हुआ था। तो 1934 में हुआ था, 1913 में हुआ था, 1910 में हुआ था या फिर 1900 ईस्वी में हुआ था। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ए। मिस्र बंधु विनोद का जो चौथा भाग है वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है, काल कर्मानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है? तो आपने इसमें बताना है शिव सिंह सरोज है, इस्तवार दाला लित्वेतर एंदु हिंदुस्तानी है, तस्किराए सुआरा हिंदी है, या द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कालक्रम के अनुसार प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के नाम से जाना जाता है? तो आप बताइए कौन सा है वो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बी, इस्तवार दाला लित्वेतर एंदु हिंदुस्तानी। ये जो है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आप सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए, आपके पास 10 सेकंड का समय है। आप बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके लेखक डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सी, हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास ग्रंथ है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और ये किसने लिखा था? ये गार्सा द तासी ने लिखा था। किस नाम से? इस्तवार दाला लित्वेतर एंदु हिंदुस्तानी नाम से। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो कौन है? तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि कौन है। कबीर दास है, सूरदास है, सरहपाद है या विद्यापति है? तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि सही उत्तर इसका क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सी, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो कौन है? वो सरहपाद है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसका सूत्रपात किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, गार्सा दत्तासी ने किया था, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर मिस्र बंधुओं ने? तो सही उत्तर क्या रहेगा, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा गार्सद तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात है वो गार्सद तासी ने किया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि वियोगी हरि है, सूर्यकांत शास्त्री है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, या फिर पद्मलाल पन्नालाल बख्शी है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डी। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो पद्मलाल पन्नालाल बख्शी हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को जो आदि काल है वो नाम किसने दिया था? तो आप सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सबसे पहले जो आदिकाल नाम जो दिया था वो किसने दिया था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया था, तो उसी को ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सबसे पहले आदिकाल नाम दिया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि मावी प्रसाद द्विवेदी है, प्रताप नारायण मिश्र है, या मिश्र बंधु है। तो ये जो ग्रंथ है वो किसका है? तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सी। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं, और ये जो ग्रंथ उन्होंने 1910 ईस्वी में लिखा था। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो हमारा अगला प्रश्न है कि जो मिलान करना है, एक तरफ इतिहासकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ नामकरण दिया गया है, तो इनको मिलान करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, या फिर डी रहेगा। तो सही उत्तर क्या है? आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कैसे है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने वीर गाथा काल कहा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको क्या कहा है? तो आदिकाल नाम कहा है। राहुल साकेत ने कहा क्या है? तो राहुल साकेत ने इसको सिद्ध सामंत काल के नाम से पुकारा है, और मिश्र बंधुओं ने इनको प्रारंभिक काल नाम कह करके पुकारा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डी। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो हमारा अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के जो इतिहास लेखक है वो कौन कौन से हैं? तो आपको बताना है कि इसमें सही उत्तर क्या है। ए है, बी है, सी है, या फिर डी है। आपका समय शुरू होता है, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन रहेगा वो आप देखिए, जो मिश्र बंधु है वो क्या थे? 3 भाई थे जिनको मिश्र बंधुओं के नाम से जाना जाता है। उसमें सबसे पहले थे गणेश बिहारी मिश्र, फिर थे श्याम बिहारी मिश्र, और फिर थे सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का जो प्रवर्तन है उसके अंतर्गत प्रथम उत्थान की जो काल समय अवधि है वो क्या निर्धारित की गई है? तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। आपका समय शुरू होता है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी, संवत 1925 ईस्वी से 1950 विक्रम संवत तक किसका समय रहेगा?
तो ये प्रथम उत्थान की जो काला अवधि है वो कितनी है, संवत 1925 से 1950 विक्रम संवत तक। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है कि इनको सही क्रम में लिखना है। जो हमारा आधुनिक काल है उसके 6 उप विभाजन किए गए थे, तो ये जो विभाजन किए गए ये उन्हीं के ही नाम है कि पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा है, तो उसके बाद कौन सा। तो इस तरीके से इसको सही क्रम में लगाना है। तो आप बताइए इसका सही उत्तर जो है वो क्या रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा सी। पहले छायावाद, उसके बाद प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद और फिर नई कविता। इस प्रकार से ये इसका क्रम है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है साहित्य का इतिहास दर्शन। ये जो ग्रंथ है वो किसका है, नगेंद्र का है, नलिन विलोचन शर्मा का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का है। तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा नलिन विलोचन शर्मा। साहित्य का इतिहास दर्शन जो ग्रंथ है वो नलिन विलोचन शर्मा का है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है रीतिकाल का जो समय था वो कितना था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसको जो समय दिया गया है वो कौन सा है रीतिकाल का। तो आप सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सी। 1375 से 1700 विक्रम संवत तक रीतिकाल का जो समय वो निर्धारित किया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है। ये आज का जो हमारे 40 क्वेश्चन है उसमें से ये आखिरी प्रश्न है। तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी के प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया था और अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग नाम दिया, जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल नाम दिया, राहुल साकेत ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया और मिश्र बंधु ने इसको प्रारंभिक काल नाम दिया है। तो इसका सही उत्तर ए रहेगा। तो आज ये जो है हमारे 40 क्वेश्चन पूर्ण हुए। कल हम फिर इससे अगले 40 क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे। आपका जो स्कोर है वो कितना रहा, आपके कितने प्रश्न सही रहे हैं, तो मुझे उत्तर देने का प्रयास कीजिए। देखिए आपको अगर उत्तर नहीं आता है तो फिर कम से कम आप उत्तर देने का प्रयास अवश्य कीजिए, और जिससे आपको ये पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइए। अगर पसंद आती है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की तैयारी करें, UGC हिंदी नेट की, TGT PGT हिंदी की, या फिर जिनका विषय हिंदी है, तो वो इस प्रश्नों के माध्यम से, इस महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज के माध्यम से अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि उनकी तैयारी अभी कितनी है और उसको कितनी और तैयारी करने की आवश्यकता है। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल को या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर ले, और जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।